पर्यायवाची है वो है नकारात्मकता। कांग्रेस पार्टी नेगेटिव पॉलिटिक्स करती आई है और आगे भी करती रहेगी। जब इस अप्रत्याशित संकट में ज़रूरत इस बात की है कि हम समन्वय के साथ काम करें, राजनीतिक विचारों से ऊपर उठ कर के साथ आकर के काम करें। हमने देखा है कि किस प्रकार का संकट कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने फैलाने का काम किया है। पूरी नेगेटिविटी, भ्रामक बातें। जब वैक्सीन, भारत का पहला इंडिजिनस वैक्सीन आया तो उस पर आप आरोप लगा रहे थे, फिर अब उसी वैक्सीन को लेकर के आप लोग हो हल्ला मचा रहे हैं। तो ना तो आपके पास लीडरशिप है, ना आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट है। तो हमें लगता है कि 7 वर्ष जो हमें हुए हैं, भारत की जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिला है और हम लोग आश्वस्त हैं कि जिस गति से हम लोग काम कर रहे हैं और जिस टारगेट से हम लोग काम कर रहे हैं कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उन सबको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना और सबको बराबर का अवसर देना, आगे भी भारत की जनता का आशीर्वाद हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। जेपी नड्डा ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान भाजपा कार्यकर्ता लोगों के साथ खड़े रहे, लेकिन विपक्षी जो है वर्चुअल प्रेस मीट में दिखती रही। अब देखिए, वो चाहे पिछला लॉकडाउन हो या कोई भी आपदा का समय हो, कोई प्राकृतिक आपदा का समय हो, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल ही खड़े रहते हैं किसी भी समस्या में, वो चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो। और इस बार भी सेवा ही संगठन इस कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे ब्लड डोनेशन की बात हो, दवाइयों की व्यवस्था की बात हो, भोजन की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और लक्ष्य के हिसाब से 1 लाख गांव के ऊपर हमारे कार्यकर्ता पहुंचे हैं और सुनिश्चित किया है कि इस संकट के समय में, इस महामारी के समय में जो लोगों की समस्याएं हैं उस समस्याओं से उन्हें निजात दिलाया जा सके। राहुल गांधी ने फिर से पीएम मोदी पर हमला करते हुए कोविड को मोविड कहा है। अब देखिए, वो जो टूल किट का मामला हम लोगों के सामने कुछ दिन पहले आया था। अब कांग्रेस पार्टी जो कि तथाकथित ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, अगर प्रधानमंत्री की आलोचना में आप इतने अंधे हो जाते हैं कि देश की आलोचना करते हैं, 130 करोड़ लोगों के गरिमा की आलोचना करते हैं, संविधान की मर्यादा नहीं रखते हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आलोचना करिए, लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है आलोचना करना, लेकिन ऐसे समय में सुझावात्मक आलोचना करना ज़्यादा बेहतर रहता है। पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, सॉल्यूशन ओरिएंटेड यदि बातें हों तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जानबूझ करके आपने इंडियन स्ट्रेन, और उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान में एक अखबार में हम लोगों ने देखा कि जो भारत में जो स्ट्रेन है उसको इंडियन स्ट्रेन का नाम दिया जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले ये प्रकरण आया था कि सिंगापुर के सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स ने विरोध दर्ज कराया था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिंगापुर स्ट्रेन का उपयोग किया था। तो किसी प्रकार भी देश के हितों के साथ समझौता ना करना, देश के सम्मान, देश की मर्यादा का मान रखना, ये कांग्रेस पार्टी और उनके नेता भूल गए हैं, जो बहुत दुखद है।